नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना उद्देश्य। अजमेर शरीफ दरगाह में न चढ़ाई जाए पीएम मोदी की चादर। अदालत में याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता ने की रोक लगाने की मांग। अंडमान लक्षद्वीप का बुनियादी ढांचा विकास हमारी प्राथमिकता। शाह बोले संबंधित मंत्रालय सहयोग करें। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 6 दिवसीय कार्यक्रम का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक ग्रामीण भारत का निर्माण है। इसके उद्देश्य इसमें देश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में मजबूती लाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। अपने बयान में पीएमओ ने बताया था कि ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक ग्रामीण भारत का निर्माण रखा गया है। वहीं इसका आदर्श वाक्य गांव बड़े तो देश बड़े है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार अजमेर में स्थित 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर चादर भेजी है, मगर ये मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल कर पीएम मोदी की चादर को दरगाह पर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग की है। यह याचिका अजमेर की एक अदालत में दाखिल की गई है। विष्णु गुप्ता ने इससे पहले अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया था। उनकी याचिका पर मामला अजमेर की अदालत में लंबित है। याचिका में दरगाह के सर्वेक्षण की मांग की गई थी। विष्णु गुप्ता का कहना है कि अभी मामला अदालत में विचाराधीन है, मगर केंद्र सरकार ने विवादित ढांचे पर चादर भेजकर न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लंबे समय प्रतिष्ठित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा जारी किया है। आपको याद दिला दें कि सरकार ने इस कानून को संसद में अगस्त 2023 में पेश किया था। सरकार ने जनता से इस मसौदे पर 18 फरवरी 2025 तक अपनी राय मांगी है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर फीडबैक mygovernment.in के माध्यम से दिया जा सकेगा। सरकार फीडबैक मिलने के बाद इस पर चर्चा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। द्वीप विकास एजेंसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है और विकास कार्यों में तेजी ला रही है। बैठक में गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में चल रही विकास पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की। इंदौर में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने घोष वादन कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने घोष वादन किया और 100 के आकार की मानव आकृति बनाई। भागवत ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और घोष वादन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि RSS दंड प्रदर्शन या झगड़े के लिए नहीं बल्कि वीरता और अनुशासन के लिए लाठी चलाना सिखाता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तकरीबन 4.5 साल पहले टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों देशों की सेनाएं आपस में उलझ पड़ी, हाथापाई की नौबत आ गई थी और इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। बदलते हालात के बीच दोनों देशों ने संबंध को सामान्य बनाने के लिए कई दौर की वार्ताएं भी की। आखिरकार घटना के तकरीबन 4.5 साल बाद भारत और चीन के बीच सहमति बन गई और रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद लद्दाख में LAC पर महीनों से जमी बर्फ पिघलने लगी और पिछले साल इस विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई और पूर्व की स्थिति बहाल हो गई। अब एक बार फिर से चीन ने अपनी बदनीयती दिखाई है। बीजिंग के इस कदम से लद्दाख रीजन में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। पीतमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार रात को इमरजेंसी बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि जन भावनाओं का आदर करते हुए हाईकोर्ट के सामने सभी परिस्थितियों और व्यवहारिक कठिनाइयों को रखेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक मानवीय न्यायालय के बारे में कोई आदेश नहीं जारी कर दे। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के साथ ही केंद्रीय कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा, धार विधायक नीना वर्मा और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। पूर्व सीएम ने कहा कि हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। अपने 43 मिनट के भाषण में कोई काम नहीं गिना पाए। केजरीवाल ने ये पलटवार पीएम मोदी की रैली के 1.5 घंटे बाद किया। दरअसल मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार में रैली के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज किया। इस रैली में उन्होंने आपको दिल्ली
दिल्ली के लिए आपदा की सरकार बताया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की आपदा है, गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं और सुरक्षा मांग रहे हैं। मोदी और शाह के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि शाह जी से कहें सरकारें जोड़ने तोड़ने से थोड़ा सा समय मिले तो दिल्ली की सुरक्षा पर ध्यान दें। जो काम हम कर रहे हैं उसे आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने सामना में लिखा कि राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में एक्टिव नक्सलियों का सरेंडर कराकर सराहनीय काम किया है। राउत ने शुक्रवार को कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की क्योंकि उनकी सरकार ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारा राज्य है। गढ़चिरौली जैसी जगह है जो नक्सलवाद से प्रभावित है। अगर नक्सलियों ने सरेंडर कर संवैधानिक रास्ता चुना है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली का विकास होना पूरे महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। सीएम ने संरक्षक मंत्री के तौर पर गढ़चिरौली का प्रभार संभाला है। हम इसकी सराहना करते हैं। पीएम मोदी ने जब भी अच्छा काम किया हमने उनकी प्रशंसा की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच से सिडनी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि रोहित टेस्ट से संन्यास लेने वाले हैं। रोहित ने कहा कि यह कोई संन्यास नहीं, वो जल्द से जल्द पूरे दम के साथ वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस टेस्ट में नहीं खेल रहे। रोहित ने कहा कि भारत के लिए सिडनी टेस्ट जीतना और बॉर्डर गावस्कर को रिटेन करना ज्यादा जरूरी था और टीम के हित में उन्होंने ये फैसला लिया था। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। नमस्कार।